ठीक है। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, सभी लोग अपने घर में बैठने को मजबूर हैं। तो कई लोगों का प्रश्न आता है, कई लोग पूछते हैं कि साहब हमारा समय कैसे बीते। कितने लोग तो तनाव में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, और जो नहीं करना चाहिए वह भी कर जाते हैं। कितने लोगों की तो पागलपन जैसी स्थिति हो जाती है, क्योंकि कभी बैठ कर के रहे नहीं हैं और 2 महीना से घर में बैठे हैं। तो मैं उन सब से अपील करना चाहूँगा कि आप घर में बैठे हैं तो समय कुछ निकालिए अपने लिए, कुछ अध्ययन मनन करिए, कुछ ध्यान करिए। कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान कैसे करें, ध्यान क्या है, थोड़ी चर्चा इस पर हो। पहली बात आप समझिए कि ध्यान क्या है। ध्यान है अपने में होना, प्रेजेंट टाइम में उपस्थित रहना। प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट होना ही ध्यान है। जब आप अपने आप में होते हो ना, तो वो गरिमामय स्थिति होती है, वो शांति की स्थिति होती है, वो सुकून की वो स्थिति होती है, अद्भुत होती है। और इसके लिए आप हकदार हैं, ये आप कर सकते हैं, ध्यान की गहराई में उतर सकते हैं। लेकिन पहली बात है कि ध्यान कैसे करना चाहिए, इस चीज को आप समझिए। एकाएक तो आप अपने आप में स्थित नहीं हो सकते, आपका मन निर्विचार नहीं हो सकता। सांख्य दर्शन में एक बहुत बड़ा सूत्र है, ध्यानम निर्विषयम मनः। मन का निर्विषय हो जाना ध्यान होता है, ध्यान है। विषय नाम पदार्थ। हमारा मन चिंतन करता है विषयों का। हमारे 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, शब्द, आँख, नाक, कान, जीभ और चाम। और इन ज्ञान इंद्रियों से हम 5 विषयों को ग्रहण करते हैं। और जिन जिन इंद्रियों से जिन जिन विषयों को हम ग्रहण करते हैं, उन विषयों का ही चिंतन मन करता है। अब ये बारंबार होता है। और आप देखेंगे जब कोई काम करते हैं, कहीं व्यस्त रहते हैं, तो फिर वो चिंतन नहीं चलता है। लेकिन जब एकांत में बैठते हैं, स्थिर होकर के बैठते हैं, असंग होकर के बैठते हैं, तो ये चिंतन बार बार आता है और वो चिंतन से आदमी परेशान हो जाता है। मैं ये भी बता दूं कि बहुत ज़्यादा आदमी मनोचिंतन से क्यों परेशान होता है, विचारों से क्यों परेशान होता है। तो जब है भाई, कभी आपने ध्यान किया ही नहीं, एकांत में बैठा ही नहीं, कभी अपने आप को खंगाला ही नहीं, कभी आप स्थिर होकर के बैठने की कोशिश ही नहीं की, तो स्वाभाविक सी बात है कि अनेक प्रकार के विचार आएंगे, उससे आप आंदोलित होंगे। एक विचारक तो यहाँ ध्यान शिविर में आया था, वो कहता था कि साहब जेठ की दोपहरी में बैठ करके पत्थर तोड़ना सरल है, पर ध्यान करना कठिन है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, इस दुनिया में सबसे सुंदर विधि और सबसे सरल विधि है ध्यान करना। कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है, यही ध्यान है। आप अपने में बैठ जाइए, रिलैक्स हो जाइए और कुछ न करिए। जब कोई विचार आए उसे हटाते जाइए। इसके लिए मैं एक सूत्र देता हूँ सहज ढंग से, क्योंकि एकाएक कुछ करने की स्थिति में आप नहीं आ सकते। तो पहली बात यह है कि आप जब बैठें तो आपके जो श्वास चल रही है, जो नेचुरली है, प्राकृतिक है, उसके लिए कोई कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है और किसी प्रकार से बाह्य सोचने की आवश्यकता नहीं है। श्वास आ रही है, जा रही है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। आप उसको अपने लक्ष्य में लीजिए और जैसे जैसे पहले तो लंबी श्वास लीजिए, गहरी श्वास लीजिए और 10 से 12 लंबी या गहरी श्वास लेंगे। धीरे धीरे मन रिलैक्स होगा। फिर उसके बाद श्वास को सम कर दीजिए, सहज कर दीजिए। अब केवल आपका ध्यान श्वास में ही हो, श्वास पर ही अपना ध्यान केंद्रित करिए। देखेंगे धीरे धीरे मन एकदम कंट्रोल में होता जाएगा, विचार प्रवाह बंद होते जाएंगे। और जब ये होने लगे तो उसके पश्चात 10 से 15 मिनट ये करिए और उसके पश्चात रिलैक्स होकर के केवल आप मन को निहारिए, साक्षी हो जाइए। और इसके लिए और मैं सुंदर बात बताऊं कि आप पहले अपने वातावरण के प्रति साक्षी हो। आप जैसे बैठे हैं, जहाँ कहीं से आवाज़ आ रही है, चाहे पक्षियों की आवाज़ आ रही है, किसी की बोलने की आवाज़ आ रही है, उसको सहज मन से स्वीकार करिए। सहज मन से उसे अपने मन में आने दीजिए। उस पर मन चिंतन मत करिए, लेकिन उसे सहज रूप से एक्सेप्ट करिए। उसके बाद धीरे धीरे
धीरे धीरे आप जहाँ बैठे हैं उस कमरे के प्रति साक्षी हो जाइए। कमरे के प्रति कुछ साक्षी होकर उसके बाद अपने शरीर के प्रति साक्षी हो जाइए। फिर अपने शरीर में जो संवेदना होती है उसके प्रति साक्षी होइए। धीरे धीरे अपने आप को स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर लाना है। और धीरे 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 जब आप स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर आएंगे, आप जब अपने शरीर की संवेदना के प्रति साक्षी होंगे, शरीर की संवेदना को बारीकी से देखने लगेंगे, और उसके बाद फिर धीरे 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 सबको छोड़ करके जब मन पर आएंगे तो मन के विचार के जब साक्षी होंगे और आप होश पूर्वक अगर मन को देख पाएंगे तो मैं सच कहता हूँ इतनी एक मौज आएगी और लगेगा कि हम जिन विचारों में बह करके उलझते थे, दुखी होते थे, अशांत होते थे, उन विचार प्रवाह को जब साक्षी की तरह देखोगे तो आपको हंसी आएगी, एक मौज आएगी और इतना अच्छा लगेगा कि मैं देखो मैं कैसे विचारों में बह रहा था, कैसे उलझ रहा था। ये बहुत बेहतरीन टेक्निक है और हर आदमी को, प्रत्येक आदमी को ये ध्यान की अवस्था में आना चाहिए। और एक बात मैं और कह दूं आप सबको कि हमारी जो भारतीय परंपरा है, प्रार्थना प्रधान परंपरा नहीं रही है, ये ध्यान प्रधान परंपरा रही है। आप देखिए, आप अपने इष्टों को देखिए, जो आप देवी देवता मानते हैं, बड़े बड़े महापुरुष मानते हैं, चाहे वो विष्णु हो, चाहे शंकर हो, चाहे श्री रामचंद्र जी हो, चाहे कृष्ण महाराज हो, सभी लोग कुछ ध्यान करते रहे। कृष्ण महाराज को तो योगेश्वर ही कहा जाता है। अंततः वो जब उनको बाण लगा तब भी वो ध्यान की मुद्रा में ही बैठे थे। मुझे तो उनके जीवन को देख करके बहुत बड़ी सीख मिलती है। बड़ा अच्छा लगता है कि जो आदमी इतने विषम परिस्थिति होने के बाद, उनके पूरे कुल का विनाश होने के बाद भी ध्यान की मुद्रा में आते हैं तो कितनी ऊंचाई रही होगी। ऐसे हम सबको करना चाहिए। अगर हम ध्यान की स्थिति को बढ़ाते जाएं, ध्यान में आने लगें और ध्यान की स्थिति हमारी बढ़ती जाए तो हम कोई भी परिस्थिति में विचलित नहीं होंगे, आंदोलित नहीं होंगे और अपने में जो सुकून और शांति होगी ना, वो बहुत ही अद्भुत होगी। ये सब के लिए हमको प्रयास करना है और हम सबको कम से कम, मैं तो कहता हूँ कम से कम 20 मिनट, और अगर नेचुरली ढंग से देखें तो जिसकी जितनी उम्र है उतना ध्यान जरूर करना चाहिए। यदि आपकी उम्र 20 वर्ष है तो 20 मिनट, 25 वर्ष है तो 25 मिनट, 50 वर्ष है तो 50 मिनट, 60 वर्ष है तो 60 मिनट आप एक लागे बैठ करके ध्यान करें। और इस अगर ध्यान का बल बढ़ेगा तो आपको जो आंतरिक सुख और प्रसन्नता होगी वो अद्भुत होगी। अब पहले घबराए नहीं, एकाएक अगर मन विचलित होने लगेगा तो घबराइए मत। कहते हैं जब हम करते हैं किसी काम को तो करने पर अब उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। पहले हम घबराहट होती है, हमें घबराहट होती है, लेकिन जैसे जैसे हम काम करने लगते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ती जाती है और उसमें हम पारंगत होते जाते हैं। तो आप सबसे अपील है कि इस ध्यान की गहराई को समझिए और कुछ न कुछ ध्यान करिए और एक मौज, एक आनंद, अब एक मानव जीवन में जो गरिमा की अनुभूति है उसको आप इसी जीवन में उपलब्ध हो सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।